नमस्ते साथियों, मैं अधिवक्ता मृदुल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल नॉलेज विद एडवोकेट मृदुल तिवारी में। आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसे कानून या प्रावधान पेश करूंगा जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा, जो कि जिसकी जानकारी होना हर व्यक्ति को, चाहे वो जनरल सिटीजन हो या लॉ ग्रेजुएट हो या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, सभी को होना अनिवार्य है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में हर जगह काम आती भी है और हमेशा आएगी। तो चलिए स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आप सभी का आज के वीडियो में। पहला कानून मैं आपको जो बताता हूं वो बताता हूं। आप सभी ने देखा होगा अक्सर कि जब भी सड़क दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना में हम देखते हैं कि बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी पीड़ित की मदद करना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा ये बचते थे कि पीड़ित को भी हम अस्पताल पहुंचाएंगे, करेंगे तो हो सकता है कि हम किसी कानूनी पचड़े में फंस जाएं, पुलिस कंप्लेन में फंस जाएं, बयानों में, गवाहों में हमको बुलाया जाए। तो इसीलिए क्या करते थे कि सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर निकल जाते थे, पीड़ित को वही दुर्घटना में छोड़ देते थे। हालांकि मदद सब करना चाहते थे, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियां ऐसी थी जिसके कारण वो नहीं कर पाते थे। तो इसी का तोड़ निकालने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नोटिफिकेशन, एक ऐसी स्कीम निकाली थी, तारीख थी जिसकी 3 अक्टूबर 2021 को, जिसके तहत कि जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है और उसको 1 घंटे के भीतर, जिसको बोला जाता है गोल्डन आवर, गोल्डन इनाम सरकार की तरफ से, यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से घोषित किया गया है, उस 5,000 रुपए के इनाम के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी उसको दिया जाएगा और उस ऐसे व्यक्ति को गुड समारिटियन का टैग भी दिया जाएगा। अब गुड समारिटियन का क्या मतलब होता है? इसका प्रावधान भी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की धारा 134A के अंदर किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि गुड समारिटियन जो होंगे उनको एक अच्छा नागरिक माना जाएगा, उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 5,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को जो अच्छे जो समारिटियन होंगे, उन साल में 10 समारिटियन में से एक समारिटियन को चुना जाएगा, जिसे 1 लाख रुपए तक का इनाम भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो देखिए, आप अगर आप मदद करते हैं किसी की सड़क दुर्घटना में, तो हमारे हिंदू रीति रिवाजानुसार भी ये पुण्य का काम भी है। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा और 5,000 रुपए तक का इनाम भी आपको मिल सकता है। यह स्कीम जो है वो 31 मार्च सन 2026 तक लागू है। इसके बाद देखते हैं, अगर गवर्नमेंट कोई और एप्रिसिएशन की स्कीम लाती है तो अच्छी बात है, हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे कानून की तरफ, जो कि बहुत आपके काम आएगा। हम अक्सर देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो, उससे जनता बड़ी परेशान रहती है। वो कभी भी आपको रुकवा लेते हैं, आपकी चाबी बंद कर देंगे, चाबी निकाल लेंगे गाड़ी से, ऐसा भी कई बार होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस को ऐसा करने की परमिशन नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जबरन दादागिरी से, पुलिसगिरी दिखाकर वो ऐसा करते हैं, अमूमन हम देखते हैं, लेकिन ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट परमिशन उनको नहीं देती है। अगर इन केस आप कोई गलती में हैं, कभी आपने कोई हेलमेट नहीं पहना है, या ओवर स्पीड में है, या ओवर आप पैसेंजर चल रहे हैं होकर, और अगर आपको कोई फाइन लगता भी है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उनके पास चालान बुक होनी चाहिए। अगर वो आपका फाइन काट रहे हैं, बिना चालान काटे, बिना रसीद दिए आप उनको कोई भी फाइन देने के लिए लायबल नहीं बनते हैं। हाँ, एक चीज इसमें अक्सर लोग कर देते हैं गलती, कि हम देखते हैं कि वो गाड़ी जैसे ही रुकवाते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस वाले, तो कुछ लोग होते हैं जो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, गाड़ी को भगाते हैं। ऐसा आपने को नहीं करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो पुलिस हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपकी गाड़ी को ही सीज कर ले और वो उनका अधिकार बन जाएगा उस जगह पे, क्योंकि आप वहां से भाग रहे हैं। पुलिस से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरीके से हो सकता है आप वहां से रन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है। अब अगर जबरन रूप से पुलिस आपके डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लेती है, आपकी गाड़ी सीज कर लेती है,
तो आपका अधिकार ये बनता है कि आप उसकी कंप्लेन जो है एसपी, डीएसपी, कमिश्नर या फिर कोर्ट में जाकर आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और आपकी गाड़ी को, आपके डॉक्यूमेंट्स को भी वहां से छुड़वा सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे कानून की ओर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रूल्स के तहत यदि आप किसी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, आपकी कोई फ्लाइट है, आपने टिकट ले रखा है, आप समय पर एयरपोर्ट पर पहुंच गए, आपने चेक इन कर लिया प्रॉपर्ली, उसके बाद अगर एयरलाइंस के कारण, अगर एयरलाइंस की गलती के कारण वो फ्लाइट जो है 2 से 5 घंटे अगर डिले होती है, जिसमें भी आपका टिकट है, जिस भी फ्लाइट में आप जाने वाले हैं, उनकी गलती से अगर वो डिले होती है, तो यह आपका अधिकार है कि आप फ्री में उस एयरलाइन से खाना मांग सकते हैं, रिफ्रेशमेंट्स मांग सकते हैं, ऐसा उनको देना ही होगा। और यदि वही फ्लाइट 6 घंटे या उससे ज्यादा देरी से आती है, अगर वो और लेट हो जाती है, 6 घंटे से ज्यादा लेट होती है, तो आप टिकट का आप रिफंड भी मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर वो ऐसा नहीं तो आप किसी दूसरी फ्लाइट के अंदर भी आप उस पर टिकट मांग सकते हैं एयरलाइंस वालों से। ऐसा उनको करना होगा, उनको देना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं एयरलाइंस में, जिसका निदान मात्र 3 दिनों के अंदर उनको करके देना होगा। तो ये भी एक कमाल का नॉलेजेबल फैक्ट है जो हमारे डेली लाइफ में काम आ सकता है। इसके अलावा एक अगले कानून की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा कानून है, हम सबको इसकी जानकारी भी है, लेकिन कई बार हम लोग जाने अनजानों में उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसकी पावर का उपयोग नहीं करते हैं और हमारे साथ ठगी होती है। आप सभी जानते हैं एमआरपी रेट, कोई भी चीज होती है, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, उसके ऊपर छपी हुई होती है, जो कि गवर्नमेंट डिसाइडेड रेट है, जिससे ऊपर आपको 1 भी रुपया देना नहीं होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि दुकान वाले हो गए या ऐसी कोई माल जो बेच रहे हैं, कोई विषम जगहों पर बेच रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्रिंट रेट से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए आपसे कोई भी वस्तु के ऊपर चार्ज कर लेते हैं और हम दे भी देते हैं क्योंकि हमको भी जल्दी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एमआरपी रेट से ऊपर हमको कभी भी 1 भी रुपया नहीं देना होता है। और यदि कोई दुकानदार आपसे ऐसा चार्ज कर रहा है तो आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की सेक्शन 36 के तहत ऐसे दुकानदार के ऊपर कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमको कई प्रावधान दिए गए जिसमें भी हम कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन उसकी कर सकते हैं और उसको सबक सिखा सकते हैं, उससे कंपनसेशन ले सकते हैं उसके ऊपर कंप्लेन कर। हाँ, इसमें एक चीज ऐसा होता है कि कैरी बैग के ऊपर भी कोई नियम बना हुआ है। जैसे कैरी बैग हम लेते हैं दुकान से, जब हम कोई सामान खरीदते हैं वो हमको कैरी बैग देता है, तो उस पे अगर कैरी बैग पे अगर दुकान वाले का या कोई ब्रांड का प्रमोशन है, तब तो वो हमसे कोई भी चार्ज नहीं ले सकता, वो कैरी बैग उसको फ्री देना होगा क्योंकि प्रमोशन उसने कर रखा है उस कैरी बैग के ऊपर। लेकिन यदि कोई प्लेन कैरी बैग है तो वो आपसे कुछ चार्ज 5 रुपए, 10 रुपए, जितना भी उसका चार्ज बनता है वो ले सकता है। लेकिन ब्रांडेड प्रमोशन अगर उस कैरी बैग के ऊपर है तो वो आपसे चार्ज नहीं ले सकता। ये भी एक नियम है जो कि आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम सभी को ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा आज की वीडियो का अंतिम कानून जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, जो कि हम सभी को ध्यान में होना चाहिए। हमारी गाड़ी हम देखते हैं कई बार पार्क होती है, कोई ऐसे ही मस्करे लोग होते हैं जो कि गाड़ी की हवा निकाल देते हैं या कोई पंचर कर देते हैं। यदि कोई ऐसा करता है इलीगल रूप से तो आज 425, 426 आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड पहले हमारे देश में लागू था, अभी वो सेक्शन बदल चुके हैं। 324/1, 324(1) व 324(2) बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंदर उसमें आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 6 महीने की सजा ऐसा करने वाले को हो सकती है। तो ये भी एक कानून है जिसकी जानकारी हम सभी को होना चाहिए। तो आज मैं आशा करता हूं कि जितने भी मैंने आपको कानून बताए हैं आप उनको ध्यान में रखेंगे और आपके बेसिक जो जीवन है उसके अंदर उतारेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उसका उपयोग भी करेंगे। और आप यदि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनमें से 50%, 60% लोग भी अगर ऐसा कर पाते हैं तो शायद हो सकता है कि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा और मुझे बहुत खुशी होगी इससे। तो
चलिए वीडियो का समापन करते हैं, और इसी तरीके की रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो और चैनल के साथ बने रहे, मेरे साथ बने रहे और देखते रहें हमारा चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको ये पसंद आया है तो, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और इसी तरीके की रोचक जानकारियां समय समय पर प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।